मॉर्फोलॉजी ऑफ दी IgA नेफ्रोपैथी जो है उसका मैंने बनाने की कोशिश की थी। पैथोजेनेसिस अगर किसी को आती होगी तो मॉर्फोलॉजी थोड़ी इजी हो जाएगी कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी नहीं है कि मेसेंजियम के में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से IgA जो एबनॉर्मली ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं वो हमारे पास वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो पहली बात, इसमें दो बातें मेनली इसमें आपने एक तो याद रखना कि IgA जो है एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है, एंटीबॉडी है जो कि मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स की ना लाइनिंग के अंदर मौजूद होती है। जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर भी होगी, GIT के अंदर की लाइनिंग के अंदर भी होगी, सारे मिकोजा के ऊपर मौजूद होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पैसेज के अंदर भी मौजूद होगी, मतलब पूरी बॉडी के अंदर इस तरह से ना स्प्रेड हुई है। तो जिस तरह से ये इतनी ज़्यादा वर्सटाइल है, इतनी ज़्यादा डाइवर्स फैली हुई है, उतनी ही ज़्यादा इसकी मॉर्फोलॉजी उनसे इसकी नेफ्रोपैथी की वो मॉर्फोलॉजी उनसे हमारे पास डाइवर्सिफाइड है। और फिर उसके बाद इसके बाद चूँकि ये डिजीज़ मेसेंजियम के साथ एसोसिएटेड है, फिर हमारे पास उसकी डिपॉजिट्स की भी निमाने उसी के साथ मिलती चली होगी। ठीक, तो मैं डाइवर्सिटी की बात करता हूँ। तो डाइवर्सिटी में किस तरह से है, मैं इसको तरतीब से ऐसे लेकर चलता हूँ। या तो ग्लोमेरुलाई नॉर्मल हो सकते हैं, या मेसेंजियल वाइडनिंग हो सकती है, या हमारे पास डिफ्यूज़ मेसेंजियल प्रोलिफरेशन हो सकती है। मतलब अभी तक मैं मेसेंजियम के अंदर हूँ और मेसेंजियम से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास या फिर एंडोकेपलरी प्रोलिफरेशन हो सकती है, मतलब मेसेंजियम के बाद कैपलरीज आती हैं तो एंडोकेपलरी प्रोलिफरेशन हो सकती है। कैपलरी से मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे पास इंटरस्टिशियम मिलता है और ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, तो मैं कहूँगा ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो सकती है। और फिर इसके बाद मेरे दिमाग में स्ट्रक्चर में जब बनेगा तो ये पूरे का पूरा एक ग्लोमेरुलाई आ जाएगा। जस्ट एग्जांपल के तौर पर पिक्चर दे रहा हूँ। ये अंदर मेसेंजियम से कैपलरी से बाहर निकले, हमारे पास इंटरस्टिशियम आई, और इंटरस्टिशियम के बाद हमारे पास पूरे का पूरा ग्लोमेरुलाई आ गया। तो हमारे पास ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होगी, सेगमेंटल स्क्लेरोसिस होगी, और लास्ट में हमारे पास वही वाली बात सेगमेंटल इन्फ्लेमेशन या सम ग्लोमेरुलाई फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया। सो मेसेंजियम की या तो मेसेंजियम में कुछ ना हुआ, या फिर उसको थोड़ी सी वाइडनिंग हो गई, या फिर उसकी प्रोलिफरेशन होगी, या फिर एंडोकेपलरी प्रोलिफरेशन होगी, और या फिर हमारे पास ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो गई, या हमारे पास ग्लोमेरुलर सेगमेंटल स्क्लेरोसिस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक डाइवर्सिटी आ गई पूरी। और हाँ, एक चीज़ ये कि ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के साथ साथ हमारे पास ओवर्ट क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस भी हो सकता है। यानी क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इधर ही होता है ना, यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारे पास जो पेराइटल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन की वजह से क्रिसेंटिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है। सो ये इस तरह से हमारे पास अंदर से बाहर की तरफ चलते जाएंगे तो हमारी पूरी डाइवर्सिटी मिल जाए। मतलब ग्लोमेरुलस की हर एक लेवल के ऊपर हमारे पास इसमें डिजीज़ मिल रही होगी, मतलब मॉर्फोलॉजी हमारे पास मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। इसमें मेन डिजीज़ जो है वो मेसेंजियम की लेवल तक महदूद है। ठीक है, तो अब हमारे पास डिपॉजिट्स की वैल्यू बन जाती है M इस तरह से है ना, तो M ऐसे नज़र आता है। हम इसको अगर ऐसे करें तो M लुक्स लाइक 3। ठीक है, सो हमारे पास की डिपॉजिट्स होंगे, इसमें C3 भी होगा। अच्छा, M फॉर IgM। अच्छा, मेसेंजियम इसके अंदर सेलेबल अगर बनाएं तो मेसेंजियम बनता है। सो हमारे पास उसमें M फॉर IgM और G फॉर IgG, और इसके अंदर और कोई ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन का कोई लफ्ज़ मौजूद है, A मौजूद है जो IgA है। तो IgM, IgA, IgG हमारे पास इसके डिपॉजिट्स के हमारे पास मौजूद होंगे। मेनली IgA ही होगा, थोड़ी क्वांटिटी में IgG और IgM मौजूद होगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स होंगे इनके मेसेंजियम के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद। सो ये मेनली इसमें दो चीज़ें थी, एक तो मेसेंजियम के अंदर डिपोजिशन के हिसाब से IgA की वर्सेटिलिटी के हिसाब से हमने उसकी डाइवर्सिटी और दी मॉर्फोलॉजी बता दी, और हमने मेसेंजियम लफ्ज़ से ही उसकी डिपॉजिट्स का नाम निकाल लिया, यानी C3 निकाल लिया, IgM निकाल लिया, IgA निकाल लिया, IgG निकाल लिया।